दोस्तों, लोकसभा का चुनाव एकदम चरम पे है और अभी मेरी मौजूदगी है खड्डा विधानसभा में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खड्डा विधानसभा के विधायक विवेकानंद पांडे जी हैं। पीछे एक चाय की दुकान पे बैठ के कुछ अपने लोगों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। इस रास्ते से हमारा आना जाना हो रहा था तो मैंने सोचा कि इनसे चुनावी चर्चा की जाए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लोकतंत्र के उत्सव में और चुनावी चर्चा में आप एक्टिव हो के इस धूप के मौसम में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। भाई साहब, रणनीति क्या होगा विधायक जी एक बार चुनाव का? बड़ा माहौल खराब लग रहा है कुशीनगर के, सब लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। नोट कर लीजिए, लगभग 20 लाख के आसपास वोट यहाँ है। हाँ। 10 से 11 लाख वोट जो रेशियो देखने को मिल रहा है प्रदेश और देश में पोलिंग परसेंटेज वोट का पड़ने का, उससे उम्मीद है कि 11 लाख वोट यहाँ पोल होगा लमसम। उसका 50% से एबव एनडीए गठबंधन को मिलेगा। 50%? नोट कर लीजिए, 50 से 49.9 नहीं होगा, 50 से एबव। और 50 में जिसको जो बांटना है बांटे, उनका काम है। स्वामी प्रसाद मौर्य आके एकदम माहौल बना दिए हैं चुनाव का। मौर्य जी से ये सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए, इतने अगर आप कर्मयोगी थे और इतने ही आप माहौल बनाने वाले थे तो फाइलनगर की जनता आपको क्यों नकार दी? आप चुनाव सिर्फ एक पडरौना से जीते, वो इतनी अगर रहती उनकी वो, तो 2022 में बुरी हार उनको फाइलनगर से नहीं मिली होती। पडरौना अपना सीट छोड़ के नहीं भगे होते। इतने अगर लोकप्रिय, इतने अच्छा इसी लोकसभा से लड़ना था, इतने पॉपुलर थे, तो अपनी विधानसभा के बदले पडरौना से फाइलनगर के हो गए। ये पॉलिटिकल चर्चा है कि हम अपना विधानसभा छोड़ के दूसरे विधानसभा में अपने जाति समीकरण के आधार पर चुनाव जीतने के लिए गए। जाति समीकरण जोड़ के कि ये जात की वोट मिलके हम विधायक हो जाएंगे, लेकिन वो सारे समीकरण ध्वस्त हो गए योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में और केशव मौर्य के नेतृत्व में, और हमारी भाजपा के प्रत्याशी फाइलनगर से प्रचंड जीत हासिल हुई। तो कहाँ समीकरण है? उनका साफ ये कहना है कि हम आए हैं कुशीनगर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कि योगी मोदी जी को उखाड़ के फेंकना है। अरे उनसे कहिए दहाई में रहेंगे, लाख नहीं पहुंचने वाले हैं। दहाई में रहेंगे? क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, दावा कर रहे हैं अनुसूचित, कुशवाहा, मुस्लिम। मैं जो कह रहा हूं 4 जून को पुनः आप उससे एक बार जरूर बात करिएगा, लाख में नहीं पहुंचेंगे। उधर साइकिल भी आई एकदम गठबंधन से, एकदम कांग्रेस इंडिया एकदम। साइकिल जो पिछला वोट पाया था, पिछली वोट जो पाए थे, उसी के इर्द गिर्द में रहेंगे। इस बार संतवार जो बोनस वोट माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने प्रत्याशी की तरफ जा रहे हैं, जाति की तरफ। सैथवार कुशवाहा ये दोनों बीजेपी के साथ हैं, जो हर वर्ग में कुछ वोट नहीं मिलता है। क्या पिछली बार भी कांग्रेस से हमारे नेता और लोकप्रिय नेता आरपीएन सिंह जी भी चुनाव लड़े थे, उसी समाज से, तो भी वो समाज भाजपा को वोट दिया था। पिछली बार भी कुशवाहा समाज से लड़े थे नथुनी कुशवाहा जी, तो भी कुशवाहा समाज भाजपा को वोट दिया था। तो उनका जो रेशियो है, बता तो रहे, सभी लोग मिलके, सपा हो, बसपा हो, निर्दल आपके मौर्य जी हो, ये सब लोग मिलके जोड़ लीजिएगा, 5 नहीं पार कर पाए। आरपीएन सिंह की बात कर दिए तो 5 के अंदर ही सब लोग। राधेश्याम सिंह हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में। उनका कहना है कि वो इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं आरपीएन सिंह। अब ये बड़े नेता हैं आरपीएन से, राधेश्याम सिंह जी, मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ऐसा वो बयान नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा वो बयान दिए हैं तो निश्चित रूप से आश्चर्य बयान है। माननीय कुंवर आरपीएन सिंह जी एनडीए भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं, ग्राउंड से लेके और हर स्तर पे। स्वयं हम लोग से डेली बात कर हर विधानसभा में गतिविधि लेना, जानकारी लेना, सभी हमारे कार्यक्रम में और मनोयोग से लगे हैं। और उनके आने से पिछली लोकसभा हम 3,47,000 से जीते थे, और मुझे विश्वास है कि व्यक्तिगत लमसम 1 लाख वोट माननीय आरपीएन सिंह जी के बीजेपी में आने से मुझे मिला है, और नथुनी कुशवाहा जी के भी आने से लगभग 1 लाख का वोट हमारा प्लस हुआ है। तो मैं अपनी जीत, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ 50% हम रहेंगे। 3
1947 से पिछली बार जीते थे और इस बार इन दोनों नेताओं के हमारे साथ जुड़ने से 2 लाख वोट पोल होगा और आंकड़ा मैं आपसे कह रहा हूं कि 50% में हम लोग रहेंगे। 5 लाख वोट के अंतर्गत सब लोग बांटेंगे। अब कितना कौन बांटेगा, कितना आदरणीय मौर्य जी पाएंगे, कितना आदरणीय पिंटू सिंह जी पाएंगे, कितना बसपा के उम्मीदवार पाएंगे, ये आपस में लड़े लोग। इनके नेचर का एक ही वोट है, उसी नेचर कोड पे 3 लोग अटैक कर रहे हैं और अपनी अपनी राग गला कर रहे हैं और तीनों लोग ये कहने में लगे हुए हैं कि भाजपा से लड़ाई हमारी है। तो पहले ये 3 लोग तय कर ले कि भाजपा की लड़ाई किससे है। भाजपा सबसे बहुत दूर है। ये तीनों लोग, जो एक वोट बैंक है जो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ने वाला है, उस वोट पे अटैक कर रहे हैं लोग और ये दिखा रहे हैं लोग कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं। तो पहले इन तीनों के ये आपस में लड़ के ये दिखाएं लोग। बीजेपी के पास 50% से वोट है। बड़ा दावा कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, कोई नहीं है दूर दूर नहीं। अब ये तो चुनाव जीतना तो जनता के हाथ में है। जनता का मत 1 जून को मिलेगा, 4 जून को परिणाम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 50% मुझे मिल रहा है जनता के आशीर्वाद के बदौलत। मैं कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ, मैं कहीं आत्मविश्वास में नहीं हूँ। इतना के बावजूद भी हम लोग उसी गति से सुबह से लेके और रात तक क्षेत्र में लोग के बीच, अपने संगठन, अपने कार्यकर्ता लोगों के बीच रह रहे हैं। और अब देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी के कार्यों की चर्चा लोगों के बीच कर रहे हैं कि हम लोग का वोट बढ़े और बढ़े वोट और जीत का अंतर और अधिक से अधिक हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। खड्डा विधानसभा में थे और विधायक जी मिल गए थे हमसे, तो हम सोचे कि चुनावी चर्चा कर लिया जाए। और बैठे भी ऐसे दुकान पे हैं, शायद कोई विधायक बैठने से पहले कई बार सोचेगा कि ऐसे टूटी फूटी कुर्सियां और पीछे एक छोटा सा चाय का दुकान और तमाम सारे लोग यहाँ पे देखिए विधायक जी को सुनने के लिए आ गए थे। अब 1 जून को वोट पड़ना है और यहाँ की जनता डिसाइड करेगी कि किसको फिर से सांसद बनाएगी। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य भी पूरी दावेदारी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो पिंटू सिंह सहितवार हैं, वो भी अपने बिरादरी को लेकर, यादव समाज को लेकर पूरी दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं। तो 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि जनता किसके सर पर फिर से ताज पहनाने वाली है। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और जाते जाते आपसे भी मेरा ये सवाल है कि क्या इस बार आप किस पर वोट देना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके हमें बताइएगा। किसको सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।